ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे उनको। पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। किसान आंदोलन में खूनी खेल खेलने की तैयारियां चल रही थी। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जिस तरह दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान दंगे हुए, वैसे ही कुछ किसान आंदोलन में भी होने की तैयारियां चल रही थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया किसान यूनियन ने। उनका कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश भी रची गई। किसान नेताओं ने एक आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। उसका चेहरा ढका हुआ था। इस अननोन आदमी ने अपने जिस प्लान के बारे में बताया, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने दावा किया कि 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा और 4 नेताओं को गोली मारने की साजिश रची गई थी। प्लान के मुताबिक जैसे ही किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करते तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस उन्हें रोकती। ऐसी कंडीशन में ये अज्ञात लोग पीछे से फायरिंग करते ताकि पुलिस को ये लगता कि गोली किसानों की तरफ से चलाई गई है। प्लान के मुताबिक तो रैली के दौरान कुछ लोग तो पुलिस की वर्दी में भी होते ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके। अगर मैं कह रही हूं, अगर यह आदमी सच बोल रहा है और अगर ऐसा हो जाता तो उसके बाद आप शायद सोच भी नहीं सकते कि माहौल कितना बिगड़ सकता था, क्योंकि बिल्कुल कुछ ऐसा ही हमने देखा था सीएए और एनआरसी के आंदोलन में। उसके बाद किस तरह दिल्ली में दंगे भड़के थे वो भी हमने देखा था। इस आदमी ने और भी कई जानकारियां दी हैं। मैं एक बार फिर से कह रही हूं कि इस पकड़े गए आदमी की बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच अभी पुलिस को करनी है। वैसे आपको इसके दावों में कितनी सच्चाई लगती है, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस आदमी ने यह भी बताया कि मार्च के दौरान स्टेज पर मौजूद 4 किसान नेताओं को शूट करने का ऑर्डर था। इन नेताओं की फोटो भी दे दी गई थी। बड़ी बात यह है कि इस शख्स ने प्रदीप नाम के एसएचओ का नाम भी लिया है, जो राई थाना का है, और इनके पास अपना चेहरा कवर करके आता था। इस पकड़े गए युवक ने यह भी बताया कि इस काम के लिए उसे 10,000 रुपए मिलने थे। पैसे की तंगी के कारण ये काम उसने करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। इन लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग भी दी गई थी और किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ भड़काया भी गया था। उसकी टीम में 10 लोग थे, जिनमें 2 लड़कियां थी, और इस तरह की और भी कई टीमें हैं जो फिलहाल एक्टिव हैं। इस तरह के कामों में इस आदमी ने खुद ही बताया कि इसका सीवी काफी अच्छा रहा है। उसने खुद ही बताया कि पिछले दिनों करनाल में मनोहर लाल खट्टर की सभा से पहले हुई हिंसा में वो शामिल था और पुलिस की वर्दी पहनकर किसानों पर लाठीचार्ज किया था। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी इसने हिंसा की थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है। इस पकड़े गए युवक की वीडियो सामने आई है, जिसमें ये बोल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसने जो कुछ भी बोला वो इससे जबरदस्ती बुलवाया गया था। सुनिए ये वीडियो। मैं सोनीपत का योगेश सिंह, 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था। मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर।
फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे, मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे ही तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहाँ से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और वहाँ जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी ऐसे। अब तो ये भगवान ही जाने कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कब ये आदमी सच बोलता है और कब झूठ। अब इतनी बड़ी खबर बाजार में आई है तो सभी नेताओं ने ट्वीट पे ट्वीट करना भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, हमारा सबसे बड़ा डर अब सच तो होता दिख रहा है। क्या इस तरह से ये लोग किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सच में किसान आंदोलन के खिलाफ साजिश रची जा रही है? अगर हाँ तो क्यों? कौन कर रहा है ऐसा? जरूर बताएं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में।